ओके गाइस, सो अब अभी हम लोग देखेंगे लीड कोड का ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग प्रॉब्लम। सो पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम है कि हमारे पास हमें दो स्ट्रिंग दिया गया है। ओके, सो पहला स्ट्रिंग एस के नाम से और दूसरा जो पैटर्न पी के नाम से। ओके, लाइक पैटर्न है बट वो भी स्ट्रिंग ही है। ओके, और हमको रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसमें दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है स्टार और सेकेंड है डॉट, मीन्स फर्स्ट डॉट एंड सेकेंड स्टार। सो डॉट मीन्स क्या है, मैचेज एनी सिंगल कैरेक्टर, मतलब कोई भी सिंगल कैरेक्टर को मैच कर लेगा। स्टार्स है जो मैच जीरो या मोर ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट। प्रीसीडिंग एलिमेंट मीन्स है कि मैं एग्जांपल की दिखा दूँ कि यहाँ पे अगर इनपुट एस में अगर ए है और पी ए एस्ट्रिक है तो एस्ट्रिक मीन्स जीरो या मोर ऑफ द प्रीसीडिंग। तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू होगा, मीन्स ए के बाद कोई और भी प्रीसीडिंग एलिमेंट जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, तो ए भी आ सकता है। तो वंस मीन्स देयरफॉर मीन्स अगर वो रिपीट करता है तो ए आ जाएगा। तो ये इसलिए कंडीशन ट्रू है। और एक और केस है, हम डॉट वाला देखेंगे। डॉट कौन से केस में, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि हमारा जो है स्ट्रिंग पहला एस ए बी और पी डॉट और एस्ट्रिक है। तो डॉट एस्ट्रिक मीन्स जीरो या मोर एलिमेंट। ओके, मीन्स इसका मीन्स स्टार है। और एक कैरेक्टर के लिए हम डॉट यूज करेंगे। तो डॉट के लिए जब जैसे पहला कैरेक्टर ए है तो हम डॉट के लिए आ जाएगा, उसके बाद एस्ट्रिक जीरो या मोर जो हमें प्रीसीडिंग चाहिए। तो यहाँ पे कोई केस होगा जहाँ पे बी भी आएगा, तो उस केस में ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट ट्रू है। और जो पहला केस है, पहला स्ट्रिंग ए और दूसरा है ए सिर्फ, यहाँ पे ओबियसली स्टार और डॉट नहीं है, तो यहाँ पे बस ये दो एक दूसरे आपस में मैच कराएंगे। अगर मैच होगा तो ठीक है, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ मैच नहीं हो रहा है तो ये फॉल्स ही होगा ओबियसली। ओके, तो अब हम इसका दो सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला सॉल्यूशन जो बहुत ही आसान है, हम बोल सकते हैं कि पहला सॉल्यूशन हम क्या से सकते हैं कि पहला सॉल्यूशन जो फर्स्ट एलिमेंट है, सो क्या करेंगे, हम उसको जस्ट डायरेक्ट मैच कर देंगे थ्रू मैचेज फंक्शन। तो जो मैच फंक्शन है उसका यूज करेंगे हम अपन। तो पहला जो है स्ट्रिंग एस है और सेकेंड जो है स्ट्रिंग पी है, तो स्ट्रिंग एस डॉट मैचेज पी, तो ये फंक्शन यूज करेंगे और देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं। तो ऑब्वियसली ये चलेगा। तो अभी अगर हम देखें तो ये हमारा एक्सेप्टेड हो गया। ओके, तो चूंकि ये जो है रिकमेंडेड नहीं है तो हम इस सॉल्यूशन के सहारे नहीं जाएंगे, हम दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो दूसरा सॉल्यूशन के लिए अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, जो कि आता ही है, अगर वहाँ पे आता है तो अब अपन इससे नहीं बना सकते, क्योंकि इंटरव्यूअर चाहता है कि हम उसको कोड करके दिखाएं, न कि कोई मेथड का यूज करके दिखाएं। ये वाला फंक्शन का यूज करेंगे। तो वहाँ के लिए हमने कोड पहले से लिख रखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम पहले क्या किए, जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसका लेंथ चेक किए, जो पैटर्न वाले जो है उसका। अगर वो जीरो है तो हमने इफ कंडीशन के सहारे क्या कि अगर सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट जो स्ट्रिंग है उसका भी अगर लेंथ जीरो है तो इसको ट्रू रिटर्न कर दो। यहाँ पे हम चेक करें एस डॉट लेंथ डबल इक्वल टू जीरो में से अगर ये दो सेम होगा, अगर ये इसका लेंथ जीरो होगा तो ट्रू हो जाएगा, तो हमारा कंडीशन यहीं से ट्रू हो जाएगा। हमने सेकेंड केस देखा है इसी में कि अगर पी डॉट लेंथ जो एक से बड़ा है पैटर्न वाले का और पी डॉट कैरेट आई मीन्स कैरेट वन पे स्टार है, स्ट्रिक है, मीन्स इस वाले केस की बात हो रही है, जीरो और वन पे स्ट्रिक है, तो मीन्स सेकेंड मीन्स बोलने के बाद कि सेकेंड कैरेक्टर अगर स्ट्रिक है तो हम अगेन वही इज मैच का रिकर्सिव फंक्शन यूज करेंगे और चेक करेंगे कि एस डॉट पी डॉट सब स्ट्रिंग उसके साथ ट्रू है, मैचेज करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो रिटर्न ट्रू कर दो। सेकेंड केस हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एस डॉट लेंथ जो पहला स्ट्रिंग है उसका लेंथ जीरो से बड़ा है एंड पी डॉट कैरेट जीरो। पी डॉट कैरेट जीरो का मतलब होता है सेकेंड जो स्ट्रिंग है उसमें एस्ट्रिक है क्या, जीरो पे, मिस इस केस की बात हो रही है, जीरो है, या एस डॉट कैरेट जीरो इक्वल टू पी डॉट कैरेट जीरो। मीन्स दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है एक दूसरे के अगर बराबर है तो वहाँ पे हम इन दोनों में से कोई सा भी केस हो, चाहे ये केस हो या चाहे ये सा भी केस हो, तो हम से वही रिटर्न सेम रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके उसको रिटर्न करवा के चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं हो रहा है पास तो आप ओबियसली ये रिटर्न फॉल्स करेगा।
सेकेंड हमने इफ कंडीशन का इल्स कंडीशन लिया है कि अगर एस डॉट लेंथ 0 से बड़ा है और पी डॉट कैरेट के एट ए 0 पे अगर वो डॉट है तो, या जो सेम है ये वाला कंडीशन जो हमने यहाँ पे सेम सी हुई है, क्योंकि सेकेंड कैरेक्टर अगर स्टार नहीं है तो, अगर सेकेंड कैरेक्टर स्टार नहीं है तो, ये तो सेकेंड कैरेक्टर स्टार था उसके लिए था, ये स्टार नहीं है तो क्या करेंगे, वही हम क्या करेंगे सब स्ट्रिंग लेंगे फर्स्ट 0 1 वाले का और दोनों का, तो फिर से वही इज मैच फंक्शन कॉल कर देंगे। अगर वो दोनों सेम होगा तो ट्रू कर देंगे, अगर कोई सा केस नहीं होगा तो फिर से हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ओके, तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें कि ये कर रहा है कि नहीं काम, तो इसका टेस्ट केस देखें तो पहला बेस टेस्ट केस पास हो गया और ये भी हैप्पीली टेस्ट केस पास हो गया है। तो अगर हम रिकमेंड करें कि कौन सा मेथड अगर हमें इस दोनों में से देखना है तो ये रिकमेंडेड मेथड है, और इंटरव्यू में हमें क्वेश्चन आती है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, ना कि वो इज मैचेज फंक्शन का यूज करने के। बट अगर एज ए प्रोजेक्ट हम कहीं काम करते हैं जो ऑफिस या कंपनी में, तो हमें उस मेथड का यूज करना है, इज मैच का। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।